प्रेरणा सोलिया है। तो इधर आ जाएगी। मैं डीपीएस उदयपुर से हूँ, पर मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट मानती हूँ, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो आज मैं अपना मत रखने से पहले कुछ प्रश्नों के साथ आपको छोड़ना चाहूँगी। एक तो हम हर बार बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की व्यावहारिकता का, कि वो कितना रेलेवेंट है आज। मुझे लगता है कि यूएन सिर्फ एक डमी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस आज की तारीख में है नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम अगर देखें तो यूएन में जो घुसपैठ है वो ज़्यादातर यूएस की है और चाइना की है। अगर आपको याद हो तो WHO का हम बहुत बार कोरोना की बात कर रहे थे, और कोई भी WHO से सीधा आके कह नहीं पाया कि चाइना की वजह से कोरोना पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपका इसकी ओर ध्यान लाना चाहती हूँ कि हमारे जो शी जिनपिंग है, उनकी मेम साहब, उनकी जो मैडम साहिबा है, उनकी बहुत ज़्यादा चलती है WHO में। इसकी वजह से ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ एक चश्मा है और इसका बहुत रेलेवेंस अभी नहीं है। खैर, ये बात तो हुई हमारे अभी इस वक्त के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी। मैं आपका ध्यान कुछ पुराने जो हालात बने हैं उनकी तरफ ले जाना चाहती हूँ। पहले सीरिया हुआ, अफ़गानिस्तान हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अफ़गानिस्तान को। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूक्रेन हम आज जितना बोल रहे हैं, कुछ समय के बाद हम वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये होता ही रहेगा। आज हम यहाँ पे खड़े हैं यूथ पार्लियामेंट में। मेरा एक मैसेज है आपको कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको हम अगर अच्छे से करेंगे तो ये सारी चीज़ कभी इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात कभी बनेंगे ही नहीं। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसके लिए नहीं, हमारे अंदर की जो ज्योति है, हमारा नेशनलिज्म का, हमारे पेट्रियाटिज्म का, उसको बचाए रखें और उसको हमेशा जलते रहने दें। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोगों को कभी नया देश नहीं चाहिए होता। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि हमें एक नया देश चाहिए। एग्जाम्पल है पाकिस्तान। सत्ता प्रेमियों को पाकिस्तान चाहिए था, कभी भी लोगों को पाकिस्तान नहीं चाहिए था। उसी तरीके से 1991 में जब यूक्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ, तब बाकी सारे उनके अपने अपने जो सत्ता प्रेमी थे, उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को मनाया और उनको अलग अलग आइडेंटिटी दी। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जाने कि हमारा पूरा देश यूनाइटेड है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके की बातें होती है, खालिस्तान की बात होती है, नॉर्थ ईस्ट की बात होती है, पर आज हमें जो इस पूरे विश्वव्यापी जो माहौल है, इससे जो सबक मिलता है वो ये है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सच में अपने अंदर इंजेक्शन की तरह, जिसको हम बोलते हैं कि हाथ काटा तो खून नहीं निकले, हमारे अंदर से एक मैसेज मिले कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हम सब खड़े हैं। So thank you so much. I would like to leave you with this question. Please think over it and have a good day. Thank you.